जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, मार्शल सोल हॉल ने ड्रैगन फैमिली और निंगरोंगरोंग के ट्राइब को तबाह कर दिया था। हमें ग्रैंड मास्टर और डीन दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते हैं। तभी क्वीन वहां आता है और बताता है कि मार्शल सोल हॉल ने सभी से ये कहा है कि जो लोग भी ये तबाही मचा रहे हैं हम उन्हें पकड़ लेंगे। यहाँ पर मार्शल सोल हॉल अपनी गलती छुपा रहा था। तभी ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि अगर ये इस तरीके से करेंगे तो ये जल्द ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। हमें इन्हें कुछ भी करके रोकना होगा। तभी हमें डीबी डोंग दिखाई जाती है और वहाँ पर हुलिंग आती है। डीबी डोंग हुलिंग से पूछती है कि हमारे एल्डर्स जो फॉरेस्ट में गए थे उन्हें कोई 1000 साल पुराना बीस्ट मिला या नहीं। तो हुलिंग डीबी डोंग से कहती है कि स्टार फॉरेस्ट बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ पर इतनी आसानी से 1000 साल पुराना बीस्ट मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी हमें टेंसेंट दिखाया जाता है जो कि जीबू को यहाँ ढूंढने आया था। वो यहाँ पर अपने ब्लू सिल्वर प्लांट एम्परर की पावर इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लू सिल्वर प्लांट को कानों की तरह इस्तेमाल कर रहा था और देख रहा था कि यहाँ आसपास कौन है। तभी उसे वहाँ पर मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स दिखते हैं। ये सोचता है कि यहाँ पर ये लोग ज़रूर जीबू को ढूंढने के लिए आए हैं, तो टेंसेंट उससे लड़ने के लिए आगे जाता है। अब टेंसेंट को वो लोग पहचान नहीं सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसे देख के डरते हैं क्योंकि डेथ गॉड की पावर इस्तेमाल करते हुए उन्हें डराता है, जिससे काफ़ी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो उनका लीडर होता है वो टेंसेंट से मुकाबला करने के लिए आता है। अब टेंसेंट उनके लीडर को तो हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी एल्डर्स और सिपाही आके टेंसेंट को पकड़ लेते हैं। अब वो टेंसेंट के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर हुलिंग आ जाती है और वो उन सबको बताती है कि ये कोई दुश्मन नहीं है। हुलिंग बताती है कि मैंने और इसने साथ में हेल रोड को पार किया था और इसने मेरी बहुत मदद की थी। तभी हुलिंग टेंसेंट से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टेंसेंट बताता है कि मैं यहाँ पर अपने लिए सोल विश पकड़ने आया था, लेकिन तभी तुम्हारे लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैंने केवल अपना काउंटर किया है। अब हुलिंग यहाँ पर टेंसेंट से बोलती है कि हम भी यहाँ बीस्ट पकड़ने आए हैं, तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम लोग साथ में शिकार करेंगे। तो टेंसेंट इनकी बात से एग्री हो जाता है क्योंकि टेंसेंट को पता था अगर वो इनके साथ जाएगा तो उन्हें जीबू जल्दी मिल जाएगी। हुलिंग के अलावा किसी को भी टेंसेंट पे भरोसा नहीं था। वो सभी लोग ये समझ रहे थे कि टेंसेंट हाउटेन ट्राइब का हिस्सा है और ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। तभी स्क्रीन स्विच होती है और हमें डीएन डाओ के एम्परर दिखाए जाते हैं। उन्हें जब ये पता चलता है कि चीफ निंग और ग्रैंड मास्टर के साथ क्या हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अब मार्शल सोल के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस जू आते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि अभी इमोशनल हुए कोई फैसला मत कीजिए, क्योंकि मार्शल सोल हॉल के पास हमसे कहीं ज़्यादा ग्रैंड सोललैंड मास्टर्स हैं जो कि हमें पल भर में ही हरा सकते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर भी एम्परर को समझाते हैं। ग्रैंड मास्टर एम्परर से कहते हैं कि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हम इसके बारे में बैठकर बात करेंगे। तभी एम्परर ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि मेरी इतनी बड़ी आर्मी है तो क्या मैं मार्शल सोल हॉल से डर कर बैठ जाऊँगा। लेकिन तभी फिर ग्रैंड मास्टर और चीफ निंग उन्हें समझाते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत सारे ग्रेट सोललैंड मास्टर हैं। अब अगर उनके ग्रेट सोललैंड मास्टर आपकी आर्मी से फाइट करेंगे तो आपकी आर्मी का आधा हिस्सा तो केवल कुछ सोललैंड मास्टर्स ही हरा देंगे। अगर आप ऐसे फाइट करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से हार जाएंगे और उन लोगों के साथ बहुत सारी ट्राइब्स भी जुड़ी हुई हैं। अब ये सुनने के बाद एम्परर सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है। अब इसके बाद एम्परर ग्रैंड मास्टर और चीफ निंग से पूछते हैं तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो लोग और चीफ निंग ये सलाह देते हैं कि आपको जिंगलर एम्पायर के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तो इस बात पर एम्परर ये कहते हैं कि ये एम्पायर हमारा कई सालों से दुश्मन रहा है, हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो चीफ निंग बोलते हैं कि अगर अभी हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो उन्हें भी पता है कि मार्शल सोल हॉल अगर ये दोनों ट्राइब एक हो जाए तो हरा नहीं सकती, इसलिए वो लोग हाथ ज़रूर मिलाएंगे क्योंकि अलग अलग मार्शल सोल आप लोग को एक एक करके हरा ही देगी। बात एम्परर ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं कि हमें और ग्रेट सोललैंड मास्टर को अपनी ट्राइब में भर्ती करना होगा। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि इसमें मैं आपको कोई सुझाव नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ट्राइब खुद मिट चुकी है। इसके बाद निंगरोंगरोंग के फादर ये कहते हैं कि मैं अपने सभी स्टूडेंट को फाइट करने लायक बनाऊंगा, जिससे हम मार्शल सोल को हराने में थोड़ी आसानी हो। अब इसके बाद स्क्रीन स्विच होती है और हमें टेंसेंट को दिखाया जाता है। अब हमें यहाँ ये दिखाते हैं येन टेंसेंट से ये कहता है कि तुम हुलिंग से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वहाँ पर टेंसेंट उसे मुस्कुरा कर देखता है
और फिर बाहर से अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है कि सभी लोग जल्दी से सो जाओ। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर वो बाहर चला जाता है और टेंसेंट से उसे दूर रहने को कहता है। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है येन हुलिंग के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन हुलिंग अपने टेंट में नहीं होती। तभी हमें हुलिंग दिखाई जाती है। वो टेंसेंट के पास ब्रेकफास्ट लेकर आई थी और वो उससे कहती है कि पहले तुम बड़े एटीट्यूड में और अलग तरीके से रहते थे, अब तुम इतने शांत कैसे हो चुके हो जब तुम डीमन गॉड बन चुके हो, क्योंकि डीमन गॉड बनने के बाद तो हमारा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया? तो वो बताता है कि पहले मैं भी बहुत गुस्से में था और मैंने अपनी ट्राइब को तबाह कर दिया था, लेकिन तभी मैंने ट्राइब छोड़ दी और अपने गुस्से पर काबू किया। इसके बाद वो सभी वहाँ पर बीस्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टेंसेंट अपने ब्लू सिल्वर एम्परर डोमेन का इस्तेमाल करते हुए आगे पहले ही देख लेता है कि आगे क्या है। तो वो वहाँ पर उन दोनों पावरफुल बीस्ट को देख लेता है, लेकिन तभी वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर उस बड़े वाले गोरिल्ला बीस्ट को देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी नज़र ज़ीबू के ऊपर नहीं जाती। लेकिन टेंसेंट ज़ीबू को देख लेता है और यहाँ पर उसे ये याद आता है कि जब पहले वो लोग इस जंगल में आए थे तो ये गोरिल्ला वाला बीस्ट ज़ीबू की रक्षा कर रहा था, ना कि उसे मार रहा था। अब वो गोरिल्ला बीस्ट इन सब पर हमला करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी।